हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है सेल। हम समझेंगे सेल क्या होता है। देखिए, तो ये हो गया सेल का सिंबल, सभी जानते हैं ये सेल है। इस सेल का काम क्या? हम सर्किट में जब भी सेल लगाते हैं तो सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर, ताकि करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर सके सर्किट के अंदर। देखो, लेट सपोज ये सेल है, इसको मैं यहाँ से कोई वायर से कनेक्ट कर दूं जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है जी, ऐसे। अब ये जो हमने इसमें जो सेल लगाया, अब इसका काम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट को भेजना, करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करना, ठीक है जी। करंट अगर इधर जाएगा तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, ये वायर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सेल। तो सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ताकि करंट जो है सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो कर सके। अब देखो, सेल कोई भी होगा मेरे पास तो उसका सिंबल होगा ये सेल का सिंबल क्या है, बना देता हूं। ये है सेल का सिंबल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को लोअर पोटेंशियल भी बोला जाता है। हर एक सेल के अंदर दो रॉड्स होती हैं या दो प्लेट्स होती हैं, जिसको हमने किसी सोल्यूशन में डिप करके रखा होता है। लेट अस सपोज मैं एक ऐसे वर्बली एक सेल बनाता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें दो रॉड्स होंगी, एक ये वाली पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे कुछ केमिकल सॉल्यूशन मैंने रखा है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो बीच में केमिकल होगा सेल के अंदर उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो दो रॉड्स मैंने बनाई, ये वाली, ये रॉड और ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वाली, ये हायर पोटेंशियल वाली रॉड, ये लोअर पोटेंशियल वाली रॉड, इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स आ गई, इनको एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उस केमिकल सोल्यूशन का नाम हमने रखा है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास हो गया सेल। तो सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या है? ये होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल। देखो, मैंने बोला ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर ये लोअर है, ये हायर है, तो इन दोनों के पोटेंशियल में कुछ फर्क तो है ना। इन दोनों के जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है उसी को क्या बोलती है? ईएमएफ। सिंपल, ठीक है। और वो कब? जब सेल हमारा ओपन सर्किट में लगा होगा, सेल से बाहर करंट नहीं आ रहा। हमने एक सेल लाया मार्केट से, उसको किसी सर्किट में हमने अटैच नहीं किया। वो जो सेल के अंदर दो टर्मिनल्स के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं अब? दो टर्मिनल्स के बीच में, दो टर्मिनल कौन से हो गए? देखो, ये सेल है, ये सेल है, ये मेरा सर्किट ओपन है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में भी तो कुछ भाई वोल्टेज क्रिएट होगा ना बीच में। इन दोनों का जो वोल्टेज है उसी को बोला जाता है ईएमएफ। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के डिफरेंस, जो भी उनका डिफरेंस आएगा, मतलब आएगा तो वोल्टेज ही ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? ईएमएफ, ठीक है। हाँ, अगर यही सेल में क्लोज सर्किट में लगा दूं, क्लोज का मतलब यहां से इधर कनेक्ट कर देना, अब क्या होगा? अब अंदर से पोटेंशियल बाहर आ गया, करंट बाहर आ गया, एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है। अब यहां से लेकर इस टर्मिनल तक वाले पोटेंशियल को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इधर से इधर वाला जो पोटेंशियल होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल। इन दोनों के बीच का आपस का जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ। बस इतना सिंपल फर्क है। जैसे ये मेरे पास सेल है, तो इस सेल को मैंने किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया, ये ओपन सर्किट है। अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल का नाम क्या होता है? ईएमएफ। सिंपल। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
किसी भी सेल के अंदर आपने क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाना है, तो कितना वर्क होगा। ठीक है, मान लो एक टर्मिनल ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को, मान लो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लाना है इस नेगेटिव चार्ज के पास, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के पास मैंने एक चार्ज को उठाकर लाना है, पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में कितना वर्क हो रहा है, उसी वर्क को हम बोलेंगे EMF। तो EMF पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ भाई, एनर्जी ही हुई ना। EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वर्क डन होता है भाई। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी तो होती है भाई। कितनी एनर्जी लग रही है एक पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, उसी एनर्जी का, उसी वर्क डन का नाम क्या है, EMF। ये आ गई इसकी दो डेफिनेशंस। अब आ गया SI यूनिट। SI यूनिट हो गया जूल पर कूलम। देखो जूल पर कूलम कहाँ से आए, अब ये भी समझ लेते हैं। हमने बोला कितना वर्क हो रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, EMF। EMF को वोल्टेज भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये आ गया वर्क, ये आ गया चार्ज। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना है, कितना वर्क हुआ, उसी को बोलते हैं EMF। तो वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। तो हमारे पास SI यूनिट आ गए जूल्स पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है, जिसको V से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारे पास दो बेसिक डेफिनेशंस। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। TPD मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर इसको आप क्लोज सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या, क्लोज सर्किट वोल्टेज सेल का। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स का, और क्या, क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट कैसा होता है, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक सेल है, अभी मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया, तो इन दोनों प्लेट्स के आपस के बीच में कुछ वोल्टेज तो होगा ना, उसे बोलते हैं EMF। सिंपल। अगर इस सर्किट को मैं क्लोज कर दूं, यहां से वायर लगाई, ये तार लगाई, यहां से ये वायर लगा दी, अब क्या होगा, अंदर का वोल्टेज, जो अंदर से करंट जब बाहर फ्लो करेगा, तो अब जो वोल्टेज है वो बाहर की तरफ वर्क डन होना शुरू हो गया। मतलब चार्ज यहाँ से मतलब यहाँ से अब क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या होगा कि इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक बाहर वाले रास्ते से, क्योंकि सर्किट है क्लोज, ये जो बाहर वाले रास्ते पे जो मुझे अब वोल्टेज मिलेगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इधर से इधर का जो वोल्टेज होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सर्किट मेरा क्लोज होना चाहिए, अब दो प्लेट्स के बीच में कितना वोल्टेज है, ये बाहर वाला वोल्टेज, ठीक है ना। एक होता है अंदर वाला वोल्टेज। अंदर वाला वोल्टेज कैसे होगा, ऐसे। अभी मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया, तो करंट बाहर तो आ ही नहीं रहा है, तो इनका आपस में बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो कुछ ना कुछ करंट होगा ना, तो अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। वो जो बीच वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF बोलते हैं, अभी समझा हमने। अब ये जो बाहर से जो इधर जो वोल्टेज जो होगा मेरा, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना फर्क है टर्मिनल पोटेंशियल का और EMF का, ठीक है। SI यूनिट इसके भी वोल्ट ही होते हैं, क्योंकि SI यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टेज है तो वोल्ट ही होंगे। देखिए नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो कोई भी मेरे पास सेल होगा, चाहे बैटरी होगी, उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो ये क्या होता है, ओपोजिशन होता है ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब मेरे पास एक सेल है, ठीक है, तो सेल को तो नेचुरली हम ऐसे ही ड्रा करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पर इन दोनों के आपस में तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ना। मैंने इसको बाहर किसी से कनेक्ट नहीं किया, अभी भी बात मैं EMF की कर रहा हूँ, ठीक है, सर्किट मेरा अभी भी ओपन है। तो अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना तो होगा, तो इन दोनों के बीच में करंट तो जनरेट होगा ना। अब इन दोनों के बीच में आ गया करंट, तो इस करंट को कोई चीज रोक भी तो रही होगी ना। जितना अच्छा बढ़िया क्वालिटी का केमिकल सोल्यूशन होगा, उतना इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे। जितना मेरे पास सोल्यूशन थोड़ा वीक होगा, एसिडिक थोड़ा वीक होगा, तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो मोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का होता है रेजिस्टेंस का ज्यादा होना, ठीक है। अब
इन दो टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो करेगा, उस करंट को कोई चीज केमिकल के अंदर रोक तो रही है ना, रोकने वाली प्रॉपर्टी तो है, उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल होता है हम उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा सेल भी बना के बताता हूँ। देखो हम कैसे डिनोट करते हैं इस चीज को, इधर से हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सिंबल डाल देते हैं और ये जो पूरे को आप ऐसे मान लो ये सेल बन गया मेरे पास जी। अब ये सेल का अंदर केमिकल का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये सेल का सिंबल है भाई, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स के आपस के बीच का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, प्लेट मैंने यहाँ लगाई है लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा बाहर शो करते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है केमिकल का अपना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहे या करंट को कोई चीज रोक रही है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर का करंट, करंट बाहर नहीं आना चाहिए, सेल के अंदर आपस में दो प्लेट्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट होगा उसकी वजह से जो उसको जो अपोज करेगी चीज, उसी को हमने क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, आर। अब आर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। अब इस सेल के अंदर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी डाल सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना, Fe2SO4 भी डाल सकता हूँ, आयरन सल्फेट भी डाल सकता हूँ। तो मैं कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। जितना मेरा सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या फिर जितना बेटर क्वालिटी का होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एसिड मेरा खराब होगा, घटिया क्वालिटी का होगा, उतना रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा और वो सेल भी जल्दी खराब होगा। और डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स पे भी। इलेक्ट्रोड्स पे क्या मतलब, अब ये जो मैंने ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाई, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये ग्रेफाइट की बनी है या फिर ये कार्बन की बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी है, तो इन पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। दूसरा, जैसे जैसे आप सेल को यूज करते रहेंगे या फिर सेल को यूज नहीं करोगे तो एक जगह पड़ा रहने दो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है। देखो मार्केट से मैं सेल लाता हूँ, आज लाया, उसके ऊपर थी 6 मंथ एक्सपायरी डेट, तो 6 महीने बाद क्या वो सेल उसी तरीके से चलेगा? नहीं, खराब हो जाएगा। आज मैंने मार्केट से सेल लाया, घड़ी में डाला, तो 5-6 महीने बाद वो भी डेड हो जाएगा। वो डेड क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जो बीच में जो केमिकल सोल्यूशन है उसकी वजह से आपस में प्लेटों के बीच तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, वर्क डन तो होता जा रहा है। तो टाइम के साथ धीरे धीरे उसके काम करने की कैपेबिलिटी खत्म होती जाती है। क्यों? उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेल की जो लाइफ है वो कम होती जाएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है। या फिर अगर आप सेल का ज़्यादा यूज़ कर दोगे, एक सेल पे आप 4 बल्ब लगा दो, 6 बल्ब लगाओ, वो तो सेल तो एक दिन भी नहीं चलेगा, 1 घंटा भी नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे आप यूजेज करोगे सेल का वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एकदम एक टाइम ऐसा आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेल को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? डेड सेल। सेल डेड हो जाएगा। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो रेजिस्टेंस के सिंबल क्या होते हैं, ऐसा यूनिट क्या होते हैं? ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही है तो रेजिस्टेंस के जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो तो ओम ही है ना, तो सेल के भी इंटरनल रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट ओम ही होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस।